अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। और आज ना मेरे घर वालों को ना मुसीबत पड़ने वाली है क्योंकि किसी ने फ़िश खानी है तो किसी ने नहीं खानी, पर मैं नहीं खानी। मुझे ये बहुत मज़े की लगती है मसाले वाली, वो हल्की फुल्की खा लेते हैं, वो दूसरी फ्राई, लेकिन या तो फिर नहीं खाते। तो मैंने ना आज अपने दिल की बात मानी है, मैंने कहा मैं तो खाऊँ ना, बाकी नहीं खाने तो ना खाएं। और दूसरा ना ये मैं देख रही हूँ कि जो ये पड़े हुए ना ये जो है फ्लावर, वो बड़े गंदे गंदे लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलो इनको भी एक दफ़ा वॉश कर देती हूँ। सबको सारी सफाइयाँ हो गई हैं तो इनकी भी ना चलो खबर ले रही हूँ। गंदे थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे लेकिन कम भी नहीं थे, इस करके ना इनको मैंने सबको उतारा है, उतार के इधर रखा है। जो कुछ थे ना उनको मैंने ये सॉफ्टनर में भी ये डिबो दिया। और ये देखें, जब वैसे तो नहीं लग रहे थे लेकिन इतनी मिट्टी इनके अंदर से ये निकल रही है ना। और दूसरा ना ये इनकी बड़ी मुसीबत होती है, बंदा पहले वॉश तो कर लेता है लेकिन जब इनको अरेंज करने लगता है ना वो बड़ा ही एक खटन मरला होता है मेरे लिए, क्योंकि वो ना जो इनकी जो पेटल्स होती है ना वो सारी की सारी बिखर जाती हैं, इधर से उधर हो जाती हैं। इनको ना मैं वैसे ही डुबकियां लगवा रही हूँ क्योंकि ये ना निकल नहीं रहे थे, और अगर ये निकल जाते ना उसके अंदर से ये दोबारा ना उसके अंदर नहीं लगने थे। तो इस करके मैंने कहा तुम लोगों को वैसे ही मैं डुबकियां लगवा देती हूँ। जब ये थोड़े बहुत ड्राई हो गए ना मैंने फटाफट से मैंने कहा इनको ना रखूँ, क्योंकि बच्चे आगे ना वो फिर छेड़खानियां करने लग जाते हैं, इधर के फूल उधर हो जाते हैं, उधर के इधर, फिर समझ ही नहीं आती। या वो करके ना मुझे था, मैंने कहा बच्चों के ना फ्री होने से पहले पहले मैं ना ये वाला काम कर लूँ, बाकी खैर है। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना ये भी इतने लंबे हो जाते हैं, देखने में ये इजी लग रहे होते हैं और ये होता है कि मैंने ये फटाफट कर लेना है, लेकिन जब ये बंदा स्टार्ट करता है ना माने का इतना टाइम ले लेता है। दूसरा सर्दी ने ये एक ना बस की हुई, और मैंने सॉक्स और सारा कुछ उतारा हुआ था, मैंने कहा मेरे ना गीले हो जाने छींटे पड़ के, मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इस करके ना मैंने कहा था बस फटाफट से ना ये बस मेरी जान छूट जाए इनसे। अभी मैं देख रही हूँ, मैंने कहा इनको ना अब हैंग भी करना, और ये मेरे रोटी वाले रुमाल भी इधर मैंने साइड पे सारे रखे हुए हैं चेयर पे, मैंने कहा इनको भी भिगो के रखना है रात ना, भीगे रहे ना जरा तो फिर थोड़ा ईजी हो जाता है धोने में। अच्छा, अब ये साफ सफाई हो गई है तो अभी आपने ना ये देखें मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया, लेकिन जो काम है ना वो मैं कहती हूँ कि बंदे की जान नहीं छोड़ते। किचन का तो खासकर काम होता है ना कि थोड़ी देर बाद फिर मुंह चढ़ा रहा होता है, ये लो फिर मुझे दोबारा साफ करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानता हूँ। ये क्योंकि अब मैं ये साफ सुफ करके तो इसको काम खत्म किया, इनको कचरे में फेंका। फिर बाद ना ये फिर वो खाने पीने वाले सारे आ गए खाना खाने, और मछली किसी ने नहीं खाई थी, वो सिर्फ मैंने खाई है, क्योंकि किसी को कुछ फिर बना के दिया, किसी को कुछ बना के दिया। तो मैंने कहा मेरी जान छोड़ दो, आज के बाद मुझे माफ़ी दे दो, मैं नहीं इस तरह फिश बनाती। तो ये ना मैं शीट्स भी लाई हुई थी, वो भी बिछाने वाली थी, तो उसको भी मैंने ना आज ही निकाला हुआ था। तो बीच में इनके करने लगी हूँ खाने का, किसी को पराठा चाहिए था तो कोई कह रहा था हमें आमलेट ही बना दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। तो वो सारा कर करा के वो तो सुकून से उधर चले गए हैं सब लोग, तो मैं फिर इधर अब देख रही हूँ कि अब इनका मैं क्या करूँ। वो मेरी कल की वो जो मैंने आपको दिखाया था जिनको मैंने पोनियाँ डाली हुई थी, दालें शालें, वो भी वैसे थी, वो भी इनमें डालनी थी और दूसरा ना वो ड्राई फ्रूट था, ये वो सारा अरेंज करना था, वो भी मैंने करके ऊपर सेट वो रखा है। बाकी फिर मैंने कहा चलें इधर भी फटाफट से ना बिछा के चीज़ें रखूँ, और क्योंकि फिर मुझे सारी बात मुश्किल होती है, वो पता हो ना कि किधर किधर कौन सी चीज़ पड़ी है, तो फटाफट से बंदा निकालता है और यूज़ करना शुरू कर देता है। ये कि इतनी इमरजेंसी एकदम से डाल देते हैं ना बच्चे भी और बड़े भी, तो कि भाई ना फटाफट से अब दे दो। पहले खेलते रहें करते रहें बच्चे तो कोई नहीं, तो फिर एकदम बेसब्रे होके भागते हैं खाने के लिए। और ये ना शाम में ना हस्बैंड ने धमाका किया, अपनी सारी शॉपिंग कर के तो आगे कहते हैं लो जी मैं तो फ्री हो गया हूँ, मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है पूरी। मैंने कहा क्या बात है आपकी। तो एक दिन में गए हैं और फटाफट से एक जगह से मुझे लगता ले आए हैं, जूते एक जगह से लिए हैं और ये जो बास्केटें वगैरह थी वो एक जगह से पकड़ी हैं। कहते हैं हमने कौन सा औरतों की तरह शॉपिंग करनी होती है, मैचिंग करनी होती हैं। 2 सूट 2 बास्केटें और 2 जूते थे, कि शायद 3 जूते थे, वो लेके तो चले जी। कहते हैं हमारी हो गई शॉपिंग कंप्लीट। मैंने कहा वाह जी आप तो छुपे रुस्तम निकले, ना तो साथ लेके गए किसी को ना ही बता के गए। तो तुम्हें फिर ले जाऊंगा जब तुम्हारी और बच्चों की होगी, फिर मेरा नहीं होगा उसमें। कहते इस तरह ना तुम्हारी होनी थी ना मेरी होनी थी, तो टाइम भी थोड़ा था और तुम बिजी थी अपने कामों में, तो मैं भी निकल गया। मैंने कहा मैं तो अपना काम खत्म करके आऊँ। तो बड़े जी हैप्पी मूड में थे और मैंने कहा हाँ अच्छी सारा कुछ ही नाइस है। एक व्हाइट कलर और एक ब्लैक, तो मैंने कहा यही कलर होते हैं, तो कहते और मर्दों के यही होते हैं, ज्यादा और कौन सा चलते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है अच्छे हो गए, चलें हैंग कर दें। कहते बस इतना से अप्रिशिएट खुद तो कहती होती को मेरा ये वाला भी सही है वो सही है, तो मेरी जान खा लेती हो, तो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ तो बस आराम से ठीक है कर रही। तो मैंने कहा बंदों की सेम ही चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है ऐसा इंटरेस्टिंग। तो कहते बस सही है। कहते ये देखो मेरी जूता चेक करो डबल शेड में है। ये ना बड़ी कह रहे थे ये मेरी पॉलिश है ट्रांसपेरेंट, वो मैं लेके आऊँ, ये किसी ने नहीं यूज़ करनी। मैंने कहा हमने क्या करनी है, हमने कौन सी पॉलिशिंग करके ऑफिस जाना होता है जूतों को। अच्छा क्या ये ना मेरे कहने पे मैंने पहले कहा था खीड़ी लेके आनी है, तो वो भी लेके आए थे, तो मुझे दिखा रहे थे कि ये तुम्हारी पसंद की लेके आए हो। मैंने कहा अच्छा ठीक। अच्छा जी आप ना फटाफट ना चैनल सब्सक्राइब कर लें और बताएं कैसा लगा। मैं चीज़ें रख के आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।